उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडों के साथ जनता के बीच में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है और साथ ही साथ डिजिटल चुनाव प्रचार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, चुनाव शुरू हो गया है, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी देखिए, पहली बात तो यह है कि कोरोना संक्रमण काल है, दूसरा चुनाव आचार संहिता है। उन्होंने जो अनुपालन करने के लिए कहा है, हम उसी के तहत, चूँकि इसमें ज़्यादा रैलियाँ नहीं होनी है, इसमें डोर टू डोर भीड़ लेके नहीं जाना है, तो हमने उसका अनुपालन करते हुए डिजिटल लड़ाई जिसे हो रही हम लोग लड़ रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली बात कह रहे हैं। हमने नारा दिया था तो हमको सबका विश्वास मिला है, क्योंकि हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे कानून के दायरे में। जो फैसला आता है, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि गरीब आदमी जो बैंकों की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा था, उसको जन धन योजना के अंतर्गत आज करोड़ों लोग उसके तहत बैंक में खाते खुलवा रहे हैं। हमने कहा था गरीबों को मकान देंगे, हमने हर गरीब को मकान दिया है। हमने अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने हर गरीब के घर में शौचालय बनवाया, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। हमने उज्ज्वला योजना दिया, लोगों को गैस की आँख लोगों की रोशनी खराब हो जाती थी, गैस का सिलेंडर हमने दिया। हमने आयुष्मान योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में लोगों को गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो, आज हो भी रहा है, दिखाई दे रहा है। हमने कोरोना संक्रमण काल में थाली बजवाया तो उसी थाली में वैक्सीन पर दिया, जिसमें अखिलेश चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे बाप, हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उनके बाप ने लगा लिया। फिर हमने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न देने का काम करेंगे। हम आज उत्तर प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार भी आज भी फ्री अन्न दे रही है। और दुनिया में कोई ऐसा देश अगर जिसका प्रधानमंत्री मोदी न होता तो कोलैप्स कर गया होता आर्थिक स्थिति। जिस तरह से हम आज भी खड़े हैं वो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और योगी जी की ही देन है। मंदिर निर्माण हुआ, इतनी ज़्यादा योजनाएं लोगों के बीच में परोसी गई, लेकिन आज युवा वर्ग है जो कहता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। देखिए, युवा वर्ग जो योग्य हैं, पारदर्शिता के आधार में उनको नौकरियाँ मिली हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्टर राज्य था। यहाँ शिवपाल, रामगोपाल, मुख्तार, अतीक का राज्य था, तो कोई लगाता नहीं था। 12वें नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। योगी जी के चलते लोग तेज़ी के साथ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बनारस में अमूल फैक्ट्री जो है दूध की, जब काम करना शुरू कर देगी तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जितनी भीड़ सावन में होती है, उसका 8 गुना भीड़ रोज बनारस में आ रही है। नैया वाले से लेकर ठेला वाले, घुमते वाले रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख लोगों को नौकरियां दी है, लोगों को मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश जो हंसी का पात्र था, आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ उत्तर प्रदेश के गले में जेवर का, एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट देके यूपी के गले में जेवर पहनाने का काम किया है, तो लोगों को अमूल दूध की फैक्ट्री देके बच्चों के दूध की भी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी आगामी 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो कहा गया था कि यहाँ पे बनारस में तमाम ऐसी कंपनियों को लाया जाएगा, तमाम फैक्ट्रियों को लगाया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज वो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा युवाओं में नाराजगी है, उस पर क्या? आपको बता दें कि हमने जो कहा था, आज बनारस में या क्या यूपी में लोग फैक्ट्रियाँ लगाने को तैयार हैं। 2 बार हमने सबमिट किया, सभी लोगों ने स्वीकारा, अनेक ज़िलों में लग रही हैं। यहाँ अमूल दूध का भी शुरुआत आपने देखा होगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, 1000 लोग रोजगार पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात आपको क्या लगता है, ये जो पर्यटन का स्थल है, ये जब से हमने ये बनाया है कॉरिडोर, अतिरिक्त बनारस से 10 लाख 5 लाख लोग रोज आ रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला तो क्या है? रिक्शे वाले से, टेम्पो वाले से लेके ऑटो वाले तक कौन है जिसके पास पैसा, वो रोजगार की व्यवस्था है। और भी करने का हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 5 साल में तो संभव पूरा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर है कि पूर्वांचल
में विकास की दौड़ में जिस तरह से हमने सड़कें बनाई हैं, हाईवे बनाया है, उससे आराम से, जैसे अभी गाजीपुर एक्सप्रेस वे गाजीपुर से लखनऊ 3 घंटे 2 घंटे में, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग अपना व्यवसाय कहीं भी जाके कर सकते हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होगी और समय की भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जो यहाँ पे तमाम बड़ी कंपनियों के लगाने की बात कही गई थी, क्या इस विधानसभा में अगर आप चुनाव जीत कर सत्ता में आते हैं, क्या इस पे कार्य किया जाएगा? देखिए, उस दिशा में 90% काम हो चुका है। आज जाके पता लगाएं, जो मरे हुए उद्योग थे, रामनगर चले जाइए, सारी इंडस्ट्रियाँ आज फिर से खड़ी हैं। खुद आप वहाँ के इंडस्ट्री एरिया के जो अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष चौधरी से आप पूछ सकते हैं क्या रामनगर की क्या स्थिति है। जाके जरूर अवश्य देखना चाहिए। हर जिले में जो उद्योग के क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र सब बंद पड़े थे। हर जगह फैक्ट्रियों से धुआं निकलता दिखाई देने लगा है। तो निश्चित तौर पर योगी जी की देन है। उत्तर प्रदेश में हमने बिचौलियों खत्म किया, हमने यूपी में गुंडा राज खत्म किया, हमने यूपी में इंस्पेक्टर राज खत्म किया। सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है, किसानों के जेब में जा रहा है, सीधा खाता लोगों के पास पहुंच रहा है। तो अब बिचौलिए नहीं है, तो लोग व्यापार लगाने को तैयार है, खेती करने को तैयार है। अच्छा, अभी सियासी समीकरण में देखा जा रहा है कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और बात तेजी से निकल के आ रही है कि बंगाल से ममता बनर्जी बनारस पहुंचने वाली हैं चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, मूल बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर आया राम गया राम है। कभी हमारे यहाँ आया राम थे, कल आज उनके यहाँ आया राम है, फिर लेकिन गया राम भी रहते हैं, मेरा ये मानना है। और हमारे साथ थे मंत्री थे, अब उधर गए हैं, उनकी जमानत बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में किसी दल को कहीं लड़ने का अधिकार है। भारतीय दल है तो तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ आके लड़ ले। हम तो सभी लोगों के साथ, एक जब भाई बेटा एक थे, 2 भाई एक थे, तब भी हमने पटका, माँ बेटा माई एक साथ थे तब भी हमने पटका। उत्तर प्रदेश के जो युवा एक साथ थे फिर हमने पटका। तो हमको दिक्कत नहीं है। हमको स्वामी प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्वामी जनता है। हमने जनता के लिए काम किया था, या स्वामी न पटके बस दूसरे स्वामी को तो हम पटक लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी के आने से क्या जो यहाँ पे बंगाल के जो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वो बंगाली और यूपी और बिहार नहीं करते हैं। जो लोग XY MY करते हैं, हमारा ही कहना, हमारा तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी थे, और जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में अपने दमखम के साथ जनता के बीच में जाने वाली है, और कौन से ऐसे एजेंडे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचाएगी। एशिया नेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।